हेलो, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। जय हिंद। तो आज हम उसी में आगे बढ़ रहे हैं। कुछ एक्सरसाइज जो हमारी 3.4 चल रही है, बालाजी प्रकाशन क्लास 10 मैथ है। 15 नंबर तक क्वेश्चन हमने आगे करवाए हुए थे। आज हमारा क्वेश्चन नंबर जो है 16 है, तो उसी में आगे बढ़ते हैं। 16 जो हमारा क्वेश्चन है कहता है कि एक भिन्न के अंश व हर का योग 18 है। एक भिन्न के अंश व हर का योग 18 है। यदि हर में 2 जोड़ा जाए तो वह 1/3 हो जाती है। तो फिर याद कीजिए, यहाँ से मानना है कि माना भिन्न का अंश बराबर x और हर क्या मान लिया y है। तब यहाँ से भिन्न तैयार होती है। अतः अभीष्ट जो भिन्न हमें प्राप्त हो रही है, भिन्न क्या मिलेगी जाके यहाँ से देखेंगे x/y मिलेगी जाके। फर्स्ट शर्त के अकॉर्डिंग, फर्स्ट शर्त में कहा है क्या कहता है कि एक भिन्न का अंश व हर का योग, अंश और हर का योग देखो कितना दे रहा है, कहता 18 है। और ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट तैयार होता है। सेकेंड इक्वेशन से, सेकेंड शर्त से चलते हैं। तो सेकेंड शर्त में उसने कहा है कि यदि हर में 2 जोड़ा जाए, तो हर मतलब भिन्न क्या है x/y। कह रहा हर में 2 जोड़ा जाए तो वह 1/3 हो जाती है। यही तो है, ठीक है। 3.4 एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 16 है। इसको इससे मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये हो जाएगा 3x और उधर हो जाएगा y + 2 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 3x माइनस का y बराबर कितना 2। समीकरण नंबर कितना हो गया 2, क्योंकि यहाँ से इसको पक्षांतर करके इस तरफ लाएंगे तो ये हो जाएगा 2। इतना जब इतना हुआ जाके तो देखो यहाँ से तो लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से। समीकरण नंबर 1 हमारे पास है x + का y बराबर 18 और दूसरा समीकरण है 3x माइनस का y बराबर 2। दिस इज फर्स्ट एंड दिस इज सेकंड। ओके, जोड़ देना। जब जोड़ने पर यहाँ पे इसको कैंसिल करोगे तो कैंसिल हो जाएगा, 3 1 4x हो जाएगा, उधर हो जाएगा 18 2 20। तो x बराबर हो जाएगा कितना 5। x बराबर कितना होगा 5। तो x का मान समीकरण 1 से, x का मान समीकरण 1 से, समीकरण नंबर 1 हमारे पास है x + का y बराबर कितना 18। x बराबर 5 है तो y बराबर कितना हो गया 18। तो y बराबर यहाँ से कितना मिला 18 माइनस 5 बराबर कितना 13। तो यहाँ से आप भिन्न लिख सकते हो क्या। अतः भिन्न बराबर जो होगी जाके आपको तैयार मिल जाके x/y। तो x का मान कितना है 5 और y का मान कितना है 13। तो भिन्न क्या मिली जाके 5/13। तो भिन्न क्या मिली जाती है 5/13 मिली जाती है। तो आप यहाँ से बता सकते हो कि भिन्न जो हमें मिलेगी जाके, यह हमारी जो भिन्न होगी जाके 5/13 होगी जाके। तो इस तरीके से हमने इसको डराइव किया, ठीक है। तो कोई भी क्वेश्चन अगर इस तरीके से आ रहा हो तो उसको बारी बारी से करना, हमें ऐसे ही करना है। इक्वेशन माननी है, वैल्यू लेट और x एंड y के लिए लेट करनी है। लेट करने के बाद में और इसको रखना है, ठीक है, ऐसे करके। आगे देखते हैं। तो अगला हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 16। क्वेश्चन नंबर 16 में लिखा हुआ है, कहता है 17 नंबर है। कह रहा है कि एक भिन्न के अंश व हर का योग उसके हर के 2 होने से 3 कम है, ठीक है। फिर आगे कहता है कि यदि अंश व हर में 1 घटा दिया जाए तो उसका अंश जो है हर का आधा हो जाता है, तो भिन्न होगी। तो यहाँ सबसे पहले जो हम करते हैं कि माना भिन्न का अंश बराबर क्या हो जाएगा x और हर आपने क्या माना है y माना है। अंश क्या माना x, हर क्या माना y।
तो यहाँ से आपको भिन्न क्या मिली, अतः भिन्न x बटा वाई मिली। यहाँ से भिन्न क्या मिली, x बटे वाई। चलो कोई बात नहीं, भिन्न है x बटे वाई मिल गई है। तो अब इसी में आगे बढ़ रहे हैं कि अब क्वेश्चन पढ़ना फिर दोबारा से। क्वेश्चन में क्या कहता है उसको देखना है। क्वेश्चन में कह रहा है कि एक भिन्न के अंश व हर का योग, एक भिन्न के अंश व हर का योग एक भिन्न के अंश व हर का योग उसके हर के 2 गुने से 3 कम है। तो भिन्न का फर्स्ट शर्त में इसको देखेंगे। फर्स्ट शर्त में हमसे कहा एक भिन्न के अंश व हर का योग उसके हर के 2 गुने से 3 कम है। हो गया, इनके अंश व हर का योग उसके हर के 2 गुने से 3 कम है। तो यहाँ से x को इधर हो जाएगा माइनस का y बराबर माइनस का 3। दिस इज फर्स्ट क्वेश्चन। सेकेंड शर्त पे जैसे ही चलते हैं तो आगे बढ़ें। आगे कहा है हमसे कि यदि अंश व हर में एक घटा दिया जाए, ये अंश और ये हर दोनों में एक घटा दिया जाए, तो कहता है तो उसका जो अंश है हर का आधा हो जाता है, ये इसका आधा हो जाता है, तो इसमें मल्टीप्लाई करवाएंगे ऐसे करके। तो ये हो गया 2x माइनस का 2 बराबर y माइनस 1, या 2x माइनस का y बराबर कितना हो जाएगा 1। कितना हो जाएगा 1। समीकरण नंबर 2, समीकरण नंबर 2। दिस फर्स्ट एंड दिस सेकेंड लिखो 1 व 2 से, 1 व 2 से। समीकरण 1 व 2 को हल करेंगे तो समीकरण 1 हमारे पास है x माइनस वाई बराबर माइनस का 3। दूसरा है 2x माइनस का y बराबर 2x माइनस का y बराबर 1। दिस फर्स्ट एंड दिस सेकेंड। दोनों में देख रहे हैं कोएफिशिएंट यहाँ से बराबर मिल रहे हैं, तो ये माइनस, यहाँ भी प्लस, यहाँ भी माइनस, जोड़ ओ नहीं घटाने, सॉरी घटाने का। तो यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा, ये क्या बचेगा 2 से 1 माइनस का x, इधर हो जाएगा माइनस का 4। तो x बराबर क्या मिलेगा 4। x बराबर क्या मिला 4। x का मान जब 4 मिला जाके तो लिखेंगे x का मान समीकरण 1 से। समीकरण 1 हमें लिखा हुआ है x माइनस वाई बराबर माइनस 3। x का मान 4 है तो माइनस का y बराबर कितना हो गया माइनस का 3। तो माइनस का y बराबर माइनस का 3, माइनस का 4 बराबर माइनस का 7, माइनस से माइनस कैंसिल, तो y बराबर कितना हो गया 7। x बराबर क्या मिला था 4, x बराबर 4 मिला, y बराबर 7 मिला। तो यहाँ से आप भिन्न बोल सकते हो। तो यहाँ से भिन्न क्या प्राप्त होगी जाके तो बोल सकते हो, अतः भिन्न बराबर भिन्न x बटे y बराबर 4 बटे 1। आंसर ठीक है। ये कि भिन्न मिल गई हमें, x और y के मान मिले तो भिन्न हमने लेट की x बटे y, तो x का मान y का मान पुट किया, देन वी गॉट अ फिक्सन, एक भिन्न हमें मिला जाएगा। ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर ये 17 था, सॉरी। तो इस तरीके से हमने इसको लगाया है। सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ना है, क्या कंडीशन दी गई है उसके लिए काम करना है। ठीक है। एटीन नंबर में हमसे बोला है 17, 18। तो 18 नंबर में हमसे बोला है, देखो कहता है कि एक पिता की उम्र उसके बेटे की उम्र के 2 गुने से 2 गुने का योग जो है 70 है। आगे कहता है यदि पिता की उम्र का योग पिता की उम्र का 2 गुना पुत्र की उम्र में जोड़ा जाए तो वह 95 हो जाती है। तो पिता व पुत्र की उम्र ज्ञात कीजिए। तो यहाँ से लिखो, माना जो पिता है उसकी आयु, माना पिता की आयु बराबर x और पुत्र की क्या मान लिया y वर्ष। पिता की x वर्ष, पुत्र की y वर्ष है। अब फर्स्ट शर्त से उसने कहा है कि पिता की उम्र x बेटे की उम्र की 2 गुना, तो बेटे की उम्र कितनी होगी y है, तो इसका 2 गुना का योग 70 है। दिस इज द फर्स्ट। सेकेंड में चले तो सेकेंड शब्द में कहा है
पिता की उम्र का 2 गुना, तो पिता की उम्र x है तो इसका 2 गुना पुत्र की उम्र में जोड़ा जाए तो वह 95 हो जाती है। दिस इज द इक्वेशन सेकेंड। ठीक है, तो कहता है कि पिता व पुत्र की उम्र ज्ञात कीजिए। तो समीकरण 1 व 2 से, समीकरण नंबर 1 हमारे पास है x प्लस का 2y बराबर कितना 70, दूसरा है 2x प्लस का y बराबर कितना 95। दिस फर्स्ट एंड दिस सेकेंड। ओके, यहाँ पे क्या करें कि समीकरण 1 में 2 का मल्टीप्लाई करवा दो तो ये हो जाएगा 2x प्लस का 4y बराबर कितना हो जाएगा 140। अगला वाला जो हमारा होगा जाके तो ये हो जाएगा 2x प्लस का y बराबर कितना 95, और ये हमारा थर्ड है और ये हमारा सेकेंड इक्वेशन है। माइनस माइनस माइनस, ये यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से आएगा 3y और इधर क्या बचेगा, इधर बचेगा 45। तो यहाँ पे 45 से बचेगा जाके, तो यहाँ से देखो 3y बराबर कितना बच रहा है 45, तो y बराबर कितना हो जाएगा 45/3, तो 3 एकम 3 15 का 45, तो y का मान कितना मिला 15। तो यहाँ से लिख दो y का मान 1 से, y का मान 1 से। समीकरण 1 हमारे पास है x प्लस का 2y बराबर कितना 70, x का मान 15 है प्लस का 2y बराबर कितना है 70, तो ये हो जाएगा 2y बराबर 70 माइनस का 15, तो ये हो जाएगा 2y बराबर कितना 70 से 15 घटाओ 70 से 15 घटाओ कितना आएगा x प्लस का 2y, वो यार गलत है 2x प्लस y है, x प्लस का 2y बराबर 70। ऐसे 70 से 15 घटाओ कितना आएगा, तो 5 इधर 6, 5 और 5 का 5, 55 5 7 कहीं भी गड़बड़ हो गया है। y बराबर 15, सवाल देख लें एक बार, तो ये पिता की उम्र पुत्र की उम्र के 2 गुने के इतना दी गई, और पुत्र की उम्र पिता की उम्र का इतना है। हमने कहीं पे लोचा कर दिया है, कहाँ पे देखो, ये यहाँ पे लोचा किया हुआ, सवाल तो सही था अपने पास, क्योंकि y का मान निकला हुआ है तो x प्लस 2 गुणा 15 बराबर कितना 70, तो x बराबर कितना हो गया 70 माइनस का 30 बराबर कितना हो गया 40, तो x बराबर कितना हो गया 40, y बराबर कितना निकला 15। तो लिख दो कि पिता की उम्र क्या, पिता की उम्र x बराबर 40 और यहाँ से पुत्र की क्या हो जाएगी बराबर 15 वर्ष। ठीक है, इस तरीके से कि पिता की उम्र 40 निकली और पुत्र की उम्र कितनी निकली 15 वर्ष। तो इसमें हम बता सकते हैं कि इस तरीके से हमारा ये क्वेश्चन होगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारा 19 नंबर क्वेश्चन है। 19 नंबर क्वेश्चन से आगे बढ़े तो 19 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि 10 वाला जो 19 नंबर क्वेश्चन है कहता है कि 10 वर्ष बाद A की आयु B की आयु से 2 गुने से A की आयु B की आयु की 2 गुनी है। ठीक है, तथा 5 वर्ष पहले A की उम्र B की उम्र की 3 गुनी थी, तो A व B की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो यहाँ से क्या करना है, माना A की वर्तमान आयु बराबर क्या मान लिया x, और यहाँ से B की क्या मान रहे हो आप बराबर y वर्ष। ठीक है, अब देखो एक चीज, यहाँ पे अगर पहले आपको बोला जाता है, पहले के लिए अगर बात की जाती है तो वहाँ पे माइनस वाला साइन, अगर बाद के लिए बात की जाती है तो आप प्लस साइन यूज करेंगे। ठीक है, वर्ष हो गए। तो यहाँ से क्या है कि ये हो गया। अब यहाँ से फर्स्ट शर्त फर्स्ट पे चले तो फर्स्ट शर्त में कहा है कि 10 वर्ष बाद, तो सबसे पहले ये x है, यहाँ क्या है 10 वर्ष बाद, तो लिख लेना है 10 वर्ष बाद आयु, 10 वर्ष बाद। तो ये A है, A की आयु क्या है x, B की आयु क्या है y। 10 वर्ष बाद तो हमने बाद के लिए प्लस माना है, तो 10 वर्ष बाद। ठीक है,
10 वर्ष बाद ए की आयु बी की आयु की दोगुनी थी। ये ए है तो इसकी दोगुनी थी, तो ये अब इसमें करवाना है तो x प्लस का 10 बराबर 2y प्लस का 20, तो यहाँ से हो जाएगा x माइनस का 2y बराबर कितना 10, समीकरण नंबर 1। ठीक है, क्योंकि यहाँ से वो घटेगा जाके, तो स्टेप मैंने एक छोड़ दिया, तो कितना हो गया x माइनस का 2y बराबर कितना 10, समीकरण नंबर 1। फिर सेकेंड शर्त में कहा है सेकेंड शर्त में हमसे कहा है कि 5 वर्ष पहले, कितना 5 वर्ष पहले, 5 वर्ष पहले चलो तो x ये a है और ये b है, तो 5 वर्ष पहले a की आयु b की आयु जो भी मतलब दिया होगा, 5 वर्ष पहले a की आयु, तो पहले के लिए माइनस माइनस, पहले 5 वर्ष पहले कह रहा है, यहाँ पे 5 आएगा नॉट y आएगा, कितना है 5 वर्ष पहले a की आयु b की उम्र की 3 गुनी थी, तो 3 गुना ये, तो इसके बराबर होगा जाके, तो x माइनस 5 बराबर ये हो जाएगा 3y माइनस का 15, तो इसको इधर से लाएंगे तो ये हो जाएगा x माइनस का 3y बराबर, देखो यहाँ से 15, ये 5 उधर जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस का 15 माइनस प्लस का 5, तो x माइनस का 3y बराबर माइनस का 10, समीकरण नंबर सेकेंड। फर्स्ट हमारे पास ये था, सेकेंड हमारे पास वो है, तो समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 हमारे पास है x माइनस का 2y बराबर कितना 10, दूसरा है x माइनस का 3y बराबर माइनस का 10, दिस माइनस ठीक है, दिस इज माइनस, सवाल तो कहीं गलत नहीं हो रहा है यार, कहाँ पे a की आयु b की आयु कितना है, तो इतना हो गया, ठीक है, माइनस हो गया और यहाँ पे हो गया प्लस और यहाँ भी हो गया, ठीक है। ये अब क्या हुआ कि घटाने पर घटा है, तो इससे तो ये कैंसिल हो गया, यहाँ क्या बचा y और इधर क्या हो गया 20 वर्ष, कितना हो गया 20 वर्ष हो गया। अब जब 20 वर्ष हो गया तो y का मान तो 20 आ गया, अब क्या करना है कि रखो समीकरण सेटिस्फाई कराओ, तो x का मान हो y का मान समीकरण 1 से, समीकरण 1 हमारे पास है x माइनस का 3y बराबर 10, ओ x माइनस का 2y बराबर 10, तो y का मान कितना निकला 20 है, तो x माइनस 2 गुणा 20 बराबर कितना 10, तो x बराबर कितना 40, तो ये 10 प्लस कर 40 बराबर कितना हो गया 50, कितना हो गया 50, तो x का मान 50 आया, y का मान आया 20, तो यहाँ से बोल सकते हो अतः a की आयु, अतः a की वर्तमान आयु बराबर कितनी है 50, b की बोल सकते हो कितनी है 20 वर्ष, ठीक है। तो ऐसे करके लगाना है कि a की वर्तमान आयु 50 वर्ष, b की वर्तमान आयु 20 वर्ष, जैसे जैसे दे रहा है क्वेश्चन सॉल्व कर रही है और सवाल हमारा आ रहा है, ठीक है। तो ऐसे करके करना होता है, कोई भी सवाल अगर लग रहा है कर रहे हो तो आप उसको ऐसे ही करना है, मतलब कोई टेंशन वाली बात नहीं है, बिल्कुल सरल सवाल है, कोई मतलब दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बीस नंबर हो, 19 नंबर हुआ, 20 नंबर देखते हैं आगे। कहता है कि पिता की आयु उसके 2 बच्चों की आयु से 3 गुना है, ठीक है। माना, यहाँ से माना है, माना पिता की आयु बराबर, पिता की आयु आपने क्या मानी x वर्ष, 2 बच्चों की आयु, 2 बच्चों की आयु आपने मान ली क्या बराबर y, ठीक है। ये अब जब हल कर, यहाँ पे हल तो कर ही रहे हो, फर्स्ट शर्त में उसने कहा है कि एक पिता की आयु, ठीक है, एक पिता की आयु उसके 2 बच्चों की आयु का 3 गुना है, तो x माइनस 3y बराबर 0, समीकरण नंबर 1। सेकेंड शर्त पे चलो, तो सेकेंड शर्त में कहा है कि 5 वर्ष बाद, ठीक है, ये x है और ये y है, 5 वर्ष बाद
पिता की आयु उसके दोनों बच्चों की आयु का योग है। पिता की आयु उसके दोनों बच्चों की आयु का योग 2 गुना है। तो दोनों बच्चों की आयु का योग, तो 5 5 10 और इधर हो गया कितना 2, ये हो गया x प्लस का y को x प्लस का 5 बराबर 2y प्लस 20। तो यहाँ से हो गया x माइनस का 2y बराबर x माइनस का 2y बराबर 20 माइनस 5। तो x माइनस का 2y बराबर कितना हो गया 15, समीकरण नंबर 2। वहाँ पे फर्स्ट है, यहाँ पे सेकेंड है, तो 15 हो गया। लिख देना है कि समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से। समीकरण नंबर 1 हमारे पास है x माइनस का 3y बराबर कितना 0। दूसरा है x माइनस का 2y बराबर 15, ये फर्स्ट है और ये सेकेंड है। ठीक है, ये यहाँ पे घटाने पड़ेगा तो माइनस प्लस माइनस, ठीक है। तो वहाँ से ऊपर हो गया माइनस का y, इधर हो गया माइनस का 15, तो y बराबर कितना हो गया 15, कैंसिल हो गया। y बराबर कितना हो गया 15, तो y का मान 1 से। तो समीकरण 1 हमारे पास है x माइनस का 3y बराबर 0, ये x माइनस 3 गुणा 15 बराबर 0, या x बराबर कितना 45 वर्ष, x बराबर कितना 45 वर्ष। ठीक है, x और y का मान आ गया तो लिख सकते हो अतः पिता की आयु बराबर कितना है, पिता की आयु कितनी है, पिता की आयु कितनी है 45, और पुत्र की 2 पुत्रों की आयु, 2 पुत्रों की आयु कितनी है बराबर कितनी है 15 वर्ष। ठीक है, तो पिता की आयु कितनी 45, पुत्रों की आयु कितनी है 15 वर्ष। तो इस तरीके से हम इसको कर सकते हैं। तो अब आगे चलते हैं, ठीक, आगे बढ़ते हैं। तो आगे देख रहे हैं कि एक सवाल और लगा लेते हैं। बहुत बढ़िया वाला सवाल है, 21 नंबर है। 21 नंबर में कहा है कि 2 मित्र हैं ए व बी। ठीक है, 2 मित्र ए व बी हैं, उनमें जो आयु का अंतर है कहता है 3 वर्ष का है। ठीक है, फिर उसमें कहता है कि जो आयु का अंतर 3 वर्ष का है, ठीक, ए के पिता, फिर कहता है यदि ए के पिता डी की आयु ए से 2 गुनी है तथा बी की आयु उसकी बहन जो है सी की आयु से 2 गुनी है, तो आयु बताइए, ए व बी की आयु बताइए। ठीक है, और आगे भी उसने 2 गुनी कहा है, तो कह रहा है सी व डी में जो आयु का अंतर है 3 वर्ष का है, तो ए व बी की आयु बताइए। तो यहाँ से देखो, सबसे पहले माना ए की आयु बराबर, क्या मानोगे, ए की आयु क्या मानी आपने x वर्ष। अब यहाँ पे उसको पिता दिए हुए हैं, क्योंकि कहता है ए की आयु x वर्ष है और सी की आयु मान लो y वर्ष है। ए की आयु कितनी है x वर्ष, ए की आयु x वर्ष और सी की आयु क्या मान लिया आपने बराबर y वर्ष है। तो यहाँ से d की आयु क्या होगी, d की आयु बता सकते हो आप 2x होगी, जब ये पुत्र है ये पिता है 2x, और यहाँ पे b की आयु क्या होगी जाके, तो आप मान सकते हो 2y होगी, क्योंकि c की y है तो b की क्या हो जाएगी 2y, ऐसे करके। अब फर्स्ट शर्त में कहा है, फर्स्ट शर्त में कहा है कि a व b की आयु का जो अंतर है, a व b की आयु का जो अंतर है वो 3 वर्ष का है, तो हो जाएगा 2y माइनस का x बराबर कितना 3, तो यह माइनस का x प्लस का y प्लस का 2y बराबर कितना 3, और समीकरण नंबर हो गया 1 सेकेंड शर्त से। ठीक है, सेकेंड शर्त में हमसे उसने कहा है क्या कि कहता है कि a की वो कहाँ गया, तथा b की आयु उसकी बहन c की आयु से 2 गुनी है, तथा c व d की आयु का जो अंतर है 30 वर्ष का है, तो दोनों की आयु बताइए। तो सेकेंड शर्त में c व d की आयु का अंतर कह रहा है 30 वर्ष का है, तो यहाँ से हो जाएगा 2x माइनस का y बराबर कितना 30, समीकरण नंबर 2, 1 व 2 से, समीकरण
1 व 2 से। समीकरण 1 हमारे पास है माइनस का x प्लस का 2y बराबर कितना 3, और ये फर्स्ट था। दूसरा हमारे पास है 2x माइनस का y बराबर 30, समीकरण नंबर 2 हमारे पास है। ओके, इस तरीके से कोई में किसी का कोफिशिएंट बराबर नहीं है तो यहाँ से बराबर करने के लिए हम क्या कर दें कि समीकरण जो 1 हमारा है इसी में 2 का मल्टीप्लाई करवा दें। 2 का मल्टीप्लाई करवाने के बाद में देखो हमें मिलता है 2x माइनस वाला प्लस का 4y बराबर कितना 12, समीकरण नंबर 3 बन के तैयार हुआ। और अगला वाला है हमारे पास 2x माइनस का y बराबर कितना 30, समीकरण नंबर 2 तो 2 ही रहा। ऐसे करके तो ये जोड़ने पर कटेगा, काय पर जोड़ने पर इसको कैंसिल कर देंगे तो ये हो जाएगा 3y और इधर हो जाएगा 12, 30 कितना हो जाएगा 42, तो y बराबर कितना हो जाएगा 3 चौको 12 14, y बराबर कितना हो जाएगा 14। ठीक है, तो y का मान हमारे पास कितना आया 14 आया, जो कि गलत कहीं पे आ रहा है, कहीं पे कुछ गलत कर दिया। 2x प्लस का y प्लस 3 दूनी 6 याद होना चाहिए, कितना होना चाहिए 6, तो यहाँ से 6 मतलब 24 कितना हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 24, तो y बराबर कितना निकलेगा 8, y बराबर कितना निकलेगा 8। ऐसे करके ये 8 वर्ष निकला जाके, y का मान कितना निकला जाके 8 वर्ष। कहीं पे लोचा है, जोड़ने में काट रहे हैं ना, तो यहाँ से हो जाएगा कि 36, तो यहाँ से कितना निकलेगा 12, तो y का मान अब सही, y का मान 1 से, y का मान कितना निकला जाके 12, y का मान जब 12 निकला जाके तो y का मान 1 से, और समीकरण 1 हमारे पास है माइनस का x प्लस का 2y बराबर कितना 3, तो माइनस का x प्लस 2 गुणा 12 बराबर कितना 3, तो माइनस का x बराबर 3 माइनस का 24 बराबर कितना हो गया 21, वो भी का है माइनस का, तो x बराबर माइनस से माइनस कैंसिल, तो x बराबर कितना निकला 21, x बराबर कितना निकला 21, तो a की आयु कितनी है, a की आयु कितनी है, तो यहाँ से लिख दो अतः a की आयु बराबर कितनी हो जाएगी 21 वर्ष। b की आयु क्या मानी थी 2y, तो वो कितनी जाएगी, तो 12 दूना 24 वर्ष हो जाएगी, तो 2 गुणा 12 बराबर कितनी हो जाएगी 24 वर्ष। तो a की कितने निकले 21 वर्ष, b की मानी चूंकि तुमने b की 2y मानी है तो b की कितनी हो जाएगी 24 वर्ष। तो इस तरीके से हम इसको दिखा सकते हैं कि a की आयु 21 वर्ष और b की आयु कितनी है 24 वर्ष। तो इस तरीके से हमारा क्वेश्चन लगेगा। ठीक है, तो ऐसे करके अपने हम क्वेश्चन लगाते हैं, कुछ भी मतलब आ रहा है हमें उस पर दुनियादारी फालतू का ध्यान नहीं देना है और उसको ऐसे ही लगाना है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है उस पर तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 22, और 22 नंबर में कहता है कि 6 वर्ष बाद एक व्यक्ति की आयु उसके बेटे की आयु की 3 गुनी थी। 6 वर्ष बाद एक व्यक्ति की आयु उसके बेटे की आयु की 3 गुनी थी। ठीक है, और फिर कहता है आगे 3 वर्ष पहले वह अपने पुत्र की आयु से 9 गुना था, तो उसकी आयु बताइए। ठीक है, तो यहाँ से क्या माना व्यक्ति की आयु बराबर व्यक्ति की आयु बराबर x वर्ष, और पुत्र की जो बेटा है पुत्र की आयु क्या मान रहे हो आप y मान रहे हो, तो ये हो गया क्या y वर्ष। ठीक है, अब यहाँ से पुत्र की आयु और पिता की आयु जो भी है, मतलब व्यक्ति की आयु पुत्र की आयु जो भी है, अब यहाँ से फर्स्ट शर्त में कहा है उसने कि 6 वर्ष बाद लिख लेना है। ये पिता है और ये पुत्र है, बाद है तो जोड़ देना है। अब इसके बाद आगे बढ़ो, क्या कहा है 6 वर्ष बाद एक व्यक्ति की आयु उसके बेटे की आयु की 3 गुनी थी,
तो ये 3 गुना होगा, तब तो बराबर हो गया। 3 गुना है तो बराबर है, तो आगे बढ़े। ठीक है, आगे बढ़े तो आगे हमारा जो क्वेश्चन है उसको लेके चलना है। तो क्वेश्चन हमारे पास क्या है उसको देखो। क्वेश्चन हमारे पास ये इस तरीके से दिया, तो ये हो गया x प्लस का 6 बराबर 3y प्लस का 18। तो ये यहाँ से हो गया x माइनस का 3y बराबर कितना 12। समीकरण नंबर 1 पढ़ के चलिए। सेकेंड शर्त पे चले, तो सेकेंड शर्त में उसने हमसे कहा है क्या कि 3 वर्ष पहले, तो यहाँ से लिखना है 3 वर्ष पहले। 3 वर्ष पहले तो ये x है और ये y है, 3 वर्ष पहले तो ये माइनस लगा देना है। कहता उसके पुत्र की आयु की 9 गुनी थी। चलो ठीक है भैया, 9 गुनी हो गई। आगे बढ़ो, तो आगे बढ़ने से पहले देखो यहाँ से, तो ये है x माइनस का 3 बराबर ये हो जाएगा 9y माइनस का 27। तो ये यहाँ से आएगा इधर, तो ये हो जाएगा 3x माइनस का 9y बराबर कितना हो जाएगा माइनस का 24। समीकरण नंबर 2। तो यहाँ से समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से, तो समीकरण नंबर 1 हमारे पास क्या है x माइनस 3y बराबर 12 और दूसरा है x माइनस का 9y बराबर माइनस का 24। तो करेंगे, तो पहला है x माइनस का 3y बराबर 12, दूसरा है x माइनस का 9y बराबर कितना माइनस का 24। दिस इज फर्स्ट एंड सेकेंड। सॉल्व करेंगे तो यहाँ से देखो घटाने पर, कहे पर घटाने पर, तो ये माइनस ये प्लस और ये भी प्लस कैंसिल, तो ये क्या आएगा 6y बराबर कितना हो जाएगा 12 24 कितना हो जाएगा 36। तो y बराबर क्या निकल के आया 6, y बराबर क्या निकल के आया 6। तो y का मान कहाँ से, y का मान 1 से। समीकरण 1 हमारे पास है x माइनस का 3y बराबर कितना, x माइनस का 3y बराबर 12। तो x माइनस का 3 गुणा 6 बराबर कितना 12, x बराबर कितना होगा 36, 18 12 कितना हो गया 30।